नमस्ते मित्रों। बहुत समय बाद मुलाकात हो रही है। कोई है भी नहीं, बस इमेजिनेशन से मुलाकात होती रहती है। बाकी सब कुछ ठीक है। मामला जब बहुत ही आगे बढ़ गया तो मैंने सोचा बात की जाए ट्रम्प के बारे में, और वो क्या क्या कर रहे हैं, दुनिया में क्या चल रहा है। जो भी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि गजब की बात है। जैसे सोच के देखिए, कोई एक देश है जो कि ताकतवर है, कमज़ोर के ऊपर ये कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन फिर आप ये भी तो देखिए कि वो बनना क्या चाह रहा है। वो बनना ही चाह रहा है सबसे ज़्यादा बड़ा आदमी, उसके आसपास कोई ना दिखे। अब ऐसे नॉर्मल काम करके तो आसपास कोई दिख ही जाता है ना। अब जैसे एक आदमी की हम बात करें जिसके आसपास कोई नहीं आता है, द लेजेंडरी पेंटर। पेंटर के पास कोई क्यों नहीं आता है? क्योंकि पेंटर ने पूरी दुनिया ही लेने का प्लान बना लिया था। तो आपको याद तभी रखा जाएगा उतना जब आप उसी लेवल का कुछ काम करें। ट्रम्प बाबू बस डायरेक्ट ही कॉपी पेस्ट मार दे रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी मारा जा सकता है। अब अपने यहाँ ये कभी इतना ज़्यादा रिलीजन के बेसिस पे या किसी देश के बेसिस पे हम एकत्रित हो जाएं और ये सब दूसरे लोगों के साथ करें, ये कभी हो ही नहीं सकता। करवाने के प्रयास सब लोग करते रहते हैं, लेकिन ये होता नहीं है। क्यों नहीं? हम जाति से ही ऊपर नहीं उठ पाते हैं। हमारे लिए बड़ी बात हो जाता है, अरे ये जाति वाला हमारे साथ बैठेगा, अरे ऐसे ऐसे कैसे। इस वजह से हम कभी वैसे एकत्रित होकर किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को बाहर ही नहीं निकालते, क्योंकि हम खुद ही जाति से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। सोच के देखिए आप, ये हुआ जाति का फायदा। हम उसी के नीचे रह जाते हैं, उसी में लड़ाई करते रहते हैं। अब यहाँ पे ये तो चलिए ठीक है, उन्होंने मडूरो को उठवा लिया और जो कुछ हरण कर लिया। इस ज़माने में भी लोग हरण कर ले रहे हैं, वो भी आकाश वाले विमान के साथ। चलिए ठीक है, आकाश वाले विमान का ही इस्तेमाल किया जा रहा है हमेशा से। अगला टारगेट उनका कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड होगा। अब ग्रीनलैंड होगा तो यूरोप में अब सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। अब सब लोग कह रहे हैं रशिया से बात करिए। रसिया आपसे क्यों बात करेगा? आपको आती है रशियन? मुझे नहीं लगता। आप क्या बात करेंगे उनसे? बात और बात करने से क्या होता है? हमको बात करनी चाहिए। अरे उसके पास बम है, आप बात करोगे? बात करने से होगा क्या जी? और आपको लगता है एक इतना ताकतवर आदमी दूसरे इतने ताकतवर आदमी से लड़ाई लेगा आपके लिए, जो कि आप उनसे बात कर ले रहे हो? ठीक है, अपनी अपनी बुद्धि है, कुछ तो करेंगे बेचारे। बेचारे तो क्या ही हैं, पूरी दुनिया को लूट चुके हैं, अब जाके लास्ट में देना पड़ रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी हो गया है इनके साथ। ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है यूरोप वालों के साथ। चलिए देखिए ग्रीनलैंड का अब क्या होता है। और और तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ बचा है इन चीज़ को छोड़ के। और वो चीज़ ये है कि ट्रम्प ने बोला कि हम टैरिफ बढ़ा रहे हैं। ये आदमी चाह क्या रहा है? आप कभी सोच के देखो। जैसे पूरी दुनिया से ही लड़ाई, सबसे ही, जैसे कोई आदमी चाह ने एक, आप सोचो ना कि कोई आदमी बुढ़ा हो गया, वो चाह रहा है कि सब कुछ ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि उसको पता है कि मैं तो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता हूँ, बहुत साल, मैक्स टू मैक्स 10 साल 15 साल, उससे ऊपर तो यूनिवर्स में नहीं पॉसिबल है। अब ऐसे आदमी ना कुछ खोने का डर है,
पाया जितना जा सकता है उतना ऑलरेडी पा गया है, तो अब केवल बेईमानी से जो पाया जा सकता है उसके पीछे। मोदी जी का मुझे प्लान अच्छा लगता है, कुछ बोलते ही नहीं है, कोई कुछ गलत बोले कोई कुछ सही बोले, छोटा देश हो, ये देश हो, बड़ा देश हो, सब लोग बोलते हैं कुछ भी गलत हो। हमारे मोदी जी गले मिलते हैं, चुप रहते हैं। कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई कुछ भी एलिगेशन लगा रहा है, उनकी तरफ से जवाब कुछ नहीं। मतलब महात्मा गांधी जी तो फिर भी कहते थे कोई एक थप्पड़ मारे एक गाल पे तो दूसरा गाल आगे कर दो। मोदी जी दूसरा गाल तक आगे नहीं करते हैं, उन मतलब वो बस स्थिर रहते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कोई उनको थप्पड़ मार सकता है, मतलब उनका फिलॉसफी ये है शायद कि आप कुछ ही रिएक्शन ना दो, आपको दूसरा गाल तक आगे नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्टैचू बनना है। स्टैचू फिलॉसफी कह सकते हैं इसको। स्टैचू फिलॉसफी काफ़ी में भी काम करे, समय बताएगा। अब ट्रम्प कुछ भी कहते रहते हैं कि ये हुआ वो हुआ, मैंने वॉर रुकवाई, जो कुछ किया ये हुआ। मोदी जी कभी उसका विरोध नहीं करते हैं, अच्छी बात है। स्टैचू फिलॉसफी का भी कुछ परिणाम तो में भी निकल ही जाएगा इन द फ्यूचर। बाकी बाकी ईरान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ईरान के लोग चाह रहे हैं कि अमेरिका उनकी हेल्प करे बीच में आके। अमेरिका बस खुद की हेल्प कर ले पहले, आप समझ रहे हो। जैसे वहाँ भी अभी आप देखो कितना कमी है, तभी तेल और सोने के लिए इतना देशों पे कब्जा किया जा रहा है, सब कुछ के अंदर से उनको लग रहा है कि राष्ट्रभक्ति, सब यही गलत काम कर रहे हैं। लड़कियां ओनली फैंस, लड़के गैंगस्टर, क्या करें। कोई भावना नहीं बची है ज़्यादा उनके अंदर, तो वो यही सब उल्टी सीधी चीज़ें करके पैसा कमाना चाह रहे हैं, सब कुछ करना चाह रहे हैं। लेकिन आप हमको पता है जाति किससे कभी नहीं उठना है, यही तो बचाएगी हमको, है ना। इससे ज़्यादा सही चीज़ कोई नहीं है। आज अमेरिका में जाति होती तो ये सब होता नहीं होता, सोच के देखो आप। यूरोप वाले कर भी क्या सकते हैं, क्या कर सकते हैं यूरोप वाले। जर्मनी को ला सकते हैं, मे भी आपके बार स्टार्ट ना करे, वो एंड करे, नो थर्ड टाइम्स द चार्म। बाकी बाकी अर्जेंटीना और इसराइल का बढ़िया रिएक्शन रहता है हर बात पे यूएस की। आपने बहुत अच्छा किया, आपसे बढ़िया कोई नहीं है, आपसे ज़्यादा महापुरुष कभी कोई पैदा नहीं हो सकता है। बाकी लोग कितना भी गाली देते रहें, दोष देते रहें, ये गलत है वो गलत है, ये वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन और ऐसा वैसा। इसराइल और अर्जेंटीना सामने से कि हमें पैसा मिला है तो हम साथ देंगे और बढ़िया से देंगे, कुछ भी हो जाए। चलिए कोई बात नहीं, ये भी अच्छी बात है। बाकी और कोई तो प्लेयर है नहीं तगड़ा उतना। हम्म, ना, ब्रिटेन तो इतना लूट के फिर अब ठंडा ही हो गया। इसीलिए कहा जाता है कभी शक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। देखिए जिसकी लाठी उसकी भैंस, अब चल पड़ा है फिर से। अगर आप अपनी भैंस खुद बांधे रहते, उसको छोड़ के ना दिए होते खोल के दूसरे को पालने के लिए कि हम दूध खाएंगे आप भैंस चराओ, आपके पास भैंस होती। लेकिन अब तो जिसके पास लाठी है उसकी भैंस हो गई। सोचो आप देश हो, आप कुछ कर ही नहीं सकते, जो कि एक दूसरा देश आपके पीछे पड़ा हुआ है, वो आपसे ज़्यादा ताकतवर है। रोना आ जाए किसी को, तौबा तौबा तौबा। चलिए खैर,
ट्रम्प तो जला ही है। मोदी जी चाय पीने नहीं गए थे जब पिछली बार बुलाया था। वो गुस्सा तो पूरी ज़िंदगी ही उतारेगा। जला भुना आदमी है ना, जल गया है। कोई नहीं, जलने दीजिए, उसका भी हो जाएगा जल्दी खात्मा। डोनाल्ड कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, डोनाल्ड को देख लेंगे। हम नहीं देखेंगे तो मोदी जी देख लेंगे, देख लेंगे। वो ऐसा नहीं कुछ करेंगे, वो स्टैचू बन के अपना देखेंगे और देखते रहेंगे डोनाल्ड को, बिकॉज ही इज़ हिज फ्रेंड, इंडियाज़ फ्रेंड डोनाल्ड। चलिए, जय हो। फिर से मिलते हैं अगली बार।